हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा के जेएमयू लखनऊ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन हेडेक के बारे में। जैसा कि यह एक सामान्य जन समस्या भी हम जिसको कह सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें माइग्रेन की, तो इसका जो दर्द होता है सर के आधे हिस्से में, कभी हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में आधे हिस्से में या राइट हैंड साइड आधे हिस्से में होता है। तो दोस्तों, कुछ ये दर्द जो होता है कभी कभी कुछ घंटों से लेके पूरे दिन तक भी बना रहता है। और अगर दर्द की दवा पेन किलर अगर इस दर्द को दबाने के लिए हम खा भी लेते हैं, तो इस दर्द से निकलने के बाद, आराम मिल जाने के बाद भी जो स्थिति होती है, काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है और समझ में नहीं आता है कि आखिर करना क्या है। दोस्तों, इस आजकल माइग्रेन की जो समस्या है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और काफ़ी लोग हमें ऐसे दिख जाया करते हैं जिन्हें ये शिकायत होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कैसे इसको पहचाना जाए कि ये माइग्रेन का हेडेक है, तो इसमें जो 2 से 3 चीज़ें इसमें होती हैं जिसको हम ऑरा कहते हैं। ये 1 घंटे पहले ही पता लग जाता है कि हमें हमारे शरीर मतलब हमारे सर में माइग्रेन का दर्द उठने वाला है। दोस्तों, अगर ये जो ऑरा होता है जो कि 1 से 2 घंटे पहले पता चल जाता है, इसके पहले भी एक स्टेज होती है जिसको हम प्रोड्रोम के नाम से जानते हैं। ये 1 से 2 दिन पहले ही पेशेंट में होने लग जाती है। इसमें जैसे कि कब्ज की शिकायत होने लग जाती है, साथ साथ भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, या हम कह सकते हैं कि मूड स्विंग होने लग जाता है काफ़ी, और साथ साथ कभी कभी बॉडी में स्वेलिंग भी होने लग जाती है। तो ये प्रोड्रोम स्टेज में ये 1 से 2 दिन पहले, माइग्रेन के अटैक के पहले, ये सब सारी चीज़ें दिखती हैं। दोस्तों, जो विशेष स्टेज होती है माइग्रेन की, ये मेनली 4 स्टेज होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर एक जो भी लोग माइग्रेन की समस्या में हैं तो उनको उनमें ये सारी 4 स्टेज जो मैं बताऊंगा वो पाई जाए। पर्टिकुलर देखा जाता है कि चिल्ड्रन और एडल्ट में ही ये 4 स्टेज पाई जाती है। दोस्तों, 4 स्टेज में पहली स्टेज जैसा कि मैंने बताया प्रोड्रोम होती है। दूसरा स्टेज जो होता है वो ऑरा होता है। तीसरा स्टेज जिसको हम अटैक जो माइग्रेन हेडेक के रूप में आता है, और चौथा पोस्ट प्रोड्रोम जिसको कहते हैं। ये चारों स्टेज ज़रूरी नहीं है, मैंने जैसा कि बताया कि चारों स्टेज ज़रूरी नहीं होता कि हर एक पेशेंट में ये देखने को मिले। दोस्तों, हम जब भी माइग्रेन का पेन होता है तो उस समय पेन किलर से तो पेन किलर जो भी यूज़ करते हैं उस समय तो हमारा माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो तो चला जाता है, लेकिन हमें साथ साथ ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेन का अटैक आ सकता है या आता है। तो सबसे पहला इसमें गुस्सा करना होता है, एंगर की कंडीशन। तो इसमें गुस्सा करने वालों में भी अक्सर करके देखा जाता है कि उसके बाद माइग्रेन का अटैक आता है। उसके साथ साथ टेंशन और स्ट्रेस की कंडीशन, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं, उनमें भी माइग्रेन का अटैक काफ़ी फ्रिक्वेंट देखा जाता है कि आता है। और साथ साथ अगर अचानक से फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब लाइट की चमक भी आंखों पे पड़ती है, तो यह भी एक माइग्रेन अटैक का कारण हो जाता है। दोस्तों, सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो माइग्रेन जिनको हो चुका है, या अगर जिन उनके लिए मैं ये बोलूँगा जिनको बचना है कि माइग्रेन जैसा हेडेक उनको ना हो, तो सबसे अच्छा इसमें आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। साथ साथ कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि अगर माइग्रेन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। माइग्रेन हो जाने पे जो हेडेक होता है उसके लिए पेन किलर तो यूज़ करते ही हैं, साथ साथ डीएचई नाम का एक कंपाउंड जो मेडिसिन जिसकी आती है, जिसको हम डाईहाइड्रो अर्गोटामीन के नाम से जानते हैं, इसके भी नेज़ल स्प्रे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसका भी जब भी एक्यूट अटैक, जब भी हेडेक मतलब हेडेक माइग्रेन का होता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। दोस्तों, साथ साथ अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि माइग्रेन का हेडेक अगर है तो हम इसको पहचान पा रहे हैं या अच्छे से पहचान पा रहे हैं, तभी ये सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नहीं तो माइग्रेन के अलावा भी हेडेक के अदर कॉजेज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके लिए हमें ज़रूर से एक अच्छे न्यूरोलॉजी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि इसका बेहतर ढंग से इलाज हो सके। और इसके साथ साथ साइकोथेरेपी भी माइग्रेन के केसेस में देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो दोस्तों,
आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से मेरे पेज को लाइक करिएगा, और मैं जैसा कि हमेशा ये कहता आता हूँ कि मैं एज़ ए हॉबी कुछ छोटी-छोटी जो भी जानकारियाँ मुझसे बन पाती हैं, मैं आपके सामने लाता हूँ, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेरे द्वारा आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर से मैं एक बार कहूँगा कि अगर अगर आपकी जो भी समस्या है, अगर आप जो भी क्वेरी है हेल्थ रिलेटेड, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं ऐसे ही वीडियो आप तक लाता रहूँगा, ताकि थोड़ी-सी भी जानकारी जो भी मेरे द्वारा आपको दी जाती है, उस अगर आपको समय पड़ने पर वो काम आए, तो इससे मुझे खुशी मिलेगी।